नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन में से रहीम दास के जो दोहे हैं इस पुस्तक में संकलित हैं दोहावली में से उनके दोहों का भावार्थ करेंगे। कुछ दोहों का भावार्थ हम कर चुके हैं और शेष दोहों का भावार्थ हम आज करेंगे। तो रहीम दास रचित दोहों में जीवन मूल्यों का और लोक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में उपयोगी नीतियों का संदेश मिलता है, जिन्हें अपनाकर हम भी अपने जीवन को मूल्यवान और कीमती बना सकते हैं। अर्थात उन जीवन मूल्यों का उपयोग करके अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, अपने जीवन में ऊंचा उठ सकते हैं। जो भी कुछ उन्होंने अपने दोहों में कहा है रहीम दास जी ने, वह उनके अनुभव, ज्ञान और बहुज्ञता का, प्रतिभा का परिचय देता है। हर दोहा बहुत ही रोचक और प्रभावशाली है। उनकी भाषा शैली बहुत ही सरल, सरस और साहित्यिक ब्रज भाषा है और शैली अलंकारिक है, उपदेशात्मक है, व्यंग्यात्मक है, उद्धरण है, उनमें दृष्टांत है, उदाहरण है। तो इस तरह से उनके दोहे बहुत ही प्रभावशाली बन पड़े हैं और हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं आगे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। बिगड़ी, बिगड़ी मने बिगड़ी हुई बात, बात मने कोई व्यवहार, कोई घटना। बने नहीं, वापस बनती नहीं है। लाख करो किन कोई, लाख लाख बार प्रयास कर लो, किन मने कितने ही जतन कर लो। रहीमन फाटे दूध को, फटे हुए दूध का, मथे न माखन होए, मथे मने मथ लो, माखन मने मक्खन। तो रहीमदास जी, जो ये रहीमदास जी का दोहा है, इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। इसमें रहीमदास जी कह रहे हैं कि कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार, हमारी बातचीत से या व्यवहार से कोई बात बिगड़ जाती है। एक बार हम, चाहे हम किसी तरह से व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं या बुरी तरह से बात करते हैं, किसी भी कारण से एक बार किसी के साथ हमारी बात बिगड़ जाए, व्यवहार बिगड़ जाए, तो लाख प्रयास करो वह वापस बनती नहीं है, बात संवरती नहीं है। मतलब हम अपनी गलती को लाख तरह से छुपाने का प्रयास करें या लाख तरह से समझाने का प्रयास करें किसी को, या अपनी गलती को ढकने का प्रयास करें, लेकिन वो पहले जैसी बात, पहले जैसी स्थिति, पहले जैसा व्यवहार नहीं रह पाता। चाहे हमारे सम्मान की बात बिगड़ जाए तो भी हमारा सम्मान पहले जैसा नहीं बन पाता। हमारी छवि बिगड़ जाती है तो वह छवि भी वापस नहीं बन पाती। जैसे रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। तो रहीमदास कह रहे हैं वो बात वैसे ही बिगड़ जाती है और फिर नहीं बनती है जैसे फटे हुए दूध को आप कितना ही मथ लो, उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता। तो जिस प्रकार फटे हुए दूध को हम कितना ही मथ लेंगे उसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी तरह से बिगड़ी हुई बात को हम कितना ही बिठाने का या बनाने का प्रयास करें, अपनी छवि, अपना सम्मान या अपनी प्रतिष्ठा को, लेकिन वह वापस बनती नहीं है। इसमें यह संदेश दिया है कवि ने कि हमें बहुत ही संभल कर व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही संभल कर बातचीत करनी चाहिए, ताकि कोई बात हमारे हाथ से न निकल जाए या बिगड़ न जाए, है ना। तो भाषा बहुत ही सरल है और बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि हम संभल कर व्यवहार करें, संभल कर आचरण करें, संभल कर बातचीत करें। और दृष्टांत अलंकार का सौंदर्य यहाँ दृष्टव्य है। दृष्टांत अलंकार आप जानते होंगे किसे कहते हैं। पहली पंक्ति में जो बात कही जाती है उसी से मिलती जुलती, वही बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित करती हुई जो दूसरी पंक्ति में बात कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत दे करके कवि अपनी पहले कही हुई बात को समझाने का प्रयास करते हैं या समझाते हैं। तो यह बिगड़ी हुई बात को किस तरह से नहीं संवारा जा सकता, इसको समझाने के लिए उन्होंने फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है कि फटे हुए दूध को कितना ही मथ लो, वापस मक्खन नहीं निकलता। उसी तरह से जो बात बिगड़ जाती है उसे आप लाख कोशिश कर लो, फिर संवर नहीं सकती, बन नहीं सकती। ठीक है, समझ में आया। चले आगे। आगे है, विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिपी जात हैं, ज्यों रहीम भय भोर। विपत्ति मने विपत्ति, मुसीबत, संकट, भय आने पर धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, लाख करोड़, लाख करोड़ में भी अगर आपने धन संपत्ति जोड़ रखी है। नभ तारे, नभ मने आकाश, छिपी जात है, छिप जाते हैं, ज्यों रहीम भय भोर, जैसे रहीम कहते हैं भय भोर, भोर मने सुबह, भय मने होने पर।
तो रहीमदास यहाँ कह रहे हैं कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़। कि विपत्ति में हम पर जब विपत्ति आती है तो हमने चाहे लाख करोड़ में कितना ही धन जोड़ रखा है, वह धन सबसे पहले चला जाता है। मतलब कि जो धनी व्यक्ति होते हैं, जो दौलतमंद व्यक्ति होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी धन और दौलत पर ही होता है। धन बल पे भरोसा होता है कि धन से हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम किसी भी परेशानी में नहीं आ सकते। लेकिन रहीमदास कह रहे हैं कि जब विपत्ति आती है, जब हम पर संकट आता है, तो वह जो धन बल जिस पर हमें भरोसा था, लाख करोड़ रुपए हमने संचित किए होते हैं, वे सब चले जाते हैं। मतलब विपत्ति आने पर जो अनुकूलताएं होती है, वे सब प्रतिकूलताओं में बदल जाती है। सारा धन चला जाता है न जाने कहाँ। जैसे नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भोर। कि आकाश में रात्रि के समय असंख्य तारे होते हैं और उन तारों की वजह से आसमान बहुत ही सुंदर लग रहा होता है, हम उसको देखते हैं। लेकिन सुबह होते ही, भय भोर सुबह होते ही वे तारे न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। उसी तरह से विपत्ति आने पर सारा धन, सारी अनुकूलताएं, सारी दौलत, सब कुछ न जाने कहाँ चला जाता है। हमारा वक्त प्रतिकूल हो जाता है। तो आकाश में जो असंख्य तारे होते हैं, वे भी छिप जाते हैं। जब भोर रूपी विपदा आती है आकाश पर, तो वे तारे भी छिप जाते हैं और आकाश जैसे श्रीहीन या निर्धन या शोभाहीन बन जाता है, वैसे ही विपत्ति आने पर जो दौलतमंद व्यक्ति होते हैं या धनी व्यक्ति होते हैं, उनकी भी वही हालत होती है, वे भी श्रीहीन या धनहीन हो जाते हैं। मतलब विपत्ति आने पर जो भी अनुकूलताएं हमारे साथ ही, वे सब प्रतिकूलताओं में बदल जाती है। तो इस दोहे में रहीमदास जी का भी अपना अनुभव झलक रहा है। वे भी राजकार्य भी करते थे, बहुत धनी थे, बहुत दान करते थे, लेकिन उनके जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया होगा कि कभी सारी संपत्ति उनकी भी नष्ट हो गई होगी। उसी बात को उन्होंने इस दोहे के माध्यम से बहुत ही सुंदरता से अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ रहीम के अनुभव साकार हो रहे हैं। भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है और बहुत ही रोचक और प्रभावशाली दोहा है। अनुप्रास अलंकार है और इस दोहे में जो रहीम भय भूर, यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार भी दृष्टांत अलंकार की तरह ही मिलता जुलता होता है, लेकिन उदाहरण अलंकार को पहचानने के लिए जो जैसे शब्दों को आप देखेंगे कि जिन में उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण अलंकार जहाँ होता है वहाँ ज्यों और जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और दृष्टांत अलंकार में बिंब प्रतिबिंब भाव झलकता है। तो इस दोहे में उदाहरण दिया गया है कि नभ तारे छिपी जात है, जो रहीम भय भूर। की जैसे ही भूर होती है, नभ के तारे छिप जाते हैं, उसी तरह से विपत्ति आने पर सारा धन दौलत संपत्ति नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलें आगे। अगला दोहा है, मांगे घटत रहीम पद, कितौ करो बढ़ी काम, तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। मांगे घटत रहीम पद, पद मने ऊंचा पद या गौरव, पद के अनुसार कोई गौरव होता है। मांगे मने मांगने से, घटत मने घट जाता है, पद घट जाता है। कितौ करो बड़ी काम, कितना ही बड़ा काम, बड़ी काम मने कितना ही बड़ा काम कर लिया हो। तीन पैग वसुधा करो, तीन पैग मने तीन कदम में, तीन पैरों में, वसुधा मने धरती, तऊ तब भी बावने नाम, बावने मने बावना, बावना। रहीमदास कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, धनी हो, बड़प्पन जिसमें हो, कितना ही ऊंचे पद का हो, लेकिन अगर वह जीवन में कभी भी किसी से मांगता है कुछ या कुछ याचना करता है, तो उसके जो पद का गौरव होता है, उसका जो बड़प्पन होता है, उसका जो ऊंचा पद होता है, वह घट जाता है या उसके पद का गौरव घट जाता है। फिर चाहे उसने कितौ करो बड़ी काम, उसने कितने ही बड़े बड़े काम किए हो, लेकिन जीवन में कभी भी जो वो याचना कर लेता है, किसी से कुछ मांग लेता है, तो उसके पद का गौरव सारा घट जाता है। तीन पैग वसुधा करो, तऊ बावने नाम। इसमें उन्होंने भगवान विष्णु का उदाहरण दिया है। कितना सुंदर प्रसंग उन्होंने लिया है कि तीन पैरों में जब भगवान विष्णु दैत्यों से, देवता मने जो राक्षसों से बहुत ही त्रस्त हो गए थे, तब उनकी प्रार्थना करने पर, उनके अनुनय विनय करने पर, आग्रह करने पर भगवान विष्णु दैत्यराज बलि के पास आए थे। बलि जो बहुत दानी था, और उनसे, बलि से, राजा बलि से उन्होंने तीन पैर भूमि मांगी। बावना रूप लेकर आए, वो वामन रूप लेकर के आए और तीन पैर, तीन कदम भूमि मांगी। और जब वचन दे दिया बलि ने तीन कदम भूमि दान देने का, तो उन्होंने बहुत ही विराट रूप, बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया। जो वामन रूप था, वामन रूप तो वो धारण करके आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही विशाल और विराट रूप धारण कर लिया और अपने तीन कदमों में पूरी पृथ्वी नाप ली और बलि को पाताल में जाकर के रहना पड़ा। तो भले ही विष्णु भगवान ने बहुत बड़ा काम किया,
3 पैर में उन्होंने वसुधा नाप करके देवताओं के कष्ट मिटाए और जो दैत्य उन पर अत्याचार कर रहे थे या दैत्यों से जो त्रस्त थे उनसे उनको बचाया। लेकिन फिर भी उनका नाम बावना ही रहा, वामन ही कहलाते हैं। विष्णु जी ने जब वामन अवतार लेकर के देवताओं का कष्ट दूर किया तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन चूंकि उन्होंने 3 पैर वसुधा 3 पैर धरती बलि से मांगी थी, राजा बलि से मांगी थी, इसलिए उनका नाम वामन पड़ गया। तो इस दोहे में ये भगवान विष्णु के वामन अवतार का प्रसंग रहीमदास ने कहकर अपनी बात को स्पष्ट किया है कि कितना ही बड़ा काम आप कर लो, लेकिन आप कभी किसी से कुछ मांग लेते हो तो आपके पद का गौरव घट जाता है। तो उन्होंने किस तरह से हिंदू शास्त्रों का भी अध्ययन किया था और ये उससे झलक रहा है कि वे उनका धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति या अन्य धर्मों के प्रति कितना उदार दृष्टिकोण है और कितना उनको ज्ञान था, कितनी उनमें प्रतिभा थी, कितने बहुज्ञानी थे वे, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। तो अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे पुराणों से और शास्त्रों से भी प्रसंग और संदर्भ उठा करके अपनी बात को स्पष्ट करते थे। ठीक है, तो इस दोहे में उन्होंने भगवान विष्णु के वामनावतार का जो प्रसंग था उसको उद्धृत किया है। भाषा बहुत ही सरल है, शैली अलंकारिक है और दोहे में अनुप्रास अलंकार है और दृष्टांत अलंकार तो है ही। ठीक है, चले आगे दोहा है, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। मान मने सम्मान सहित, विष खाए के, विष खाया, शंभु मने शिवजी, भय मने हो गए, जगदीश मने जगत के ईश, जगत के स्वामी, बिना मान और बिना सम्मान के अमृत पिए, अमृत पीने पर राहु कटायो शीस, राहु को शीश कटाना पड़ा। शीस मने शीश, कटायो मने कटाना पड़ा। इसमें भी रहीमदास जी ने प्रसंग लिया है, उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है राहु का कि मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, कि सम्मान सहित विष खा करके शंभु जो शिव थे, भगवान शिव थे, उन्होंने सम्मान सहित विष का सेवन किया तो वे जगदीश हो गए, जगत के ईश कहलाए। पुराणों में प्रसंग आता है जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से जो भी रत्न निकले थे, जो भी अनमोल वस्तुएं निकली थी, उनमें विष और अमृत भी था। तो अमृत पीने के लिए तो सभी तैयार थे, लेकिन विष का क्या किया जाए। तो देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की और शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके सम्मान सहित विष का पान किया। तो विष पीने से वे पूरे जगत के स्वामी कहलाए। लेकिन जब वे मोहनी रूप धारण करके उस समुद्र मंथन में से जो अमृत निकला था उसे देवताओं को पिला रहे थे, तब बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस, तब राहु ने, इसमें ये अंतर कथा आई है, ये प्रसंग आया है कि जो राहु राक्षस था वह देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में छिपकर बैठ गया था अमृत पीने के लिए। तो विष्णु ने उनको पहचान लिया था और उनका सिर काट दिया था। तो इस प्रसंग के द्वारा वे कह रहे हैं कि सम्मान सहित विष खा करके शंभु जगदीश बन गए, जगत के स्वामी बन गए, लेकिन बिना मान के, बिना सम्मान के छिप करके अमृत पीने का प्रयास करने वाले राहु को सिर कटाना पड़ा। इस दोहे के माध्यम से वे कह रहे हैं कि सम्मान सहित हम विष भी पी लेना चाहिए हमें, लेकिन बिना मान के अमृत भी नहीं पीना चाहिए। तो इसमें भी उन्होंने पुराणों से प्रसंग उठा करके अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से स्पष्ट किया है, अभिव्यक्त किया है। भाषा सरल है, सरस है और शैली अलंकारिक है ना। साहित्यिक ब्रज भाषा का बहुत ही कुशलता से प्रयोग हुआ है। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कितने हिंदू पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके प्रसंगों का अपने काव्य में उपयोग किया। शैली उनकी बहुत ही प्रभावशाली है। ठीक है, आगे चलें। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कही भीतर रही, भीतर गई जूती खात कपाल। रहीमदास। जिह्वा, जिह्वा मने जीभ, बावरी मने पागल या नादान, बावली, कही गई कहकर चली गई, सरग पाताल, सरग मने स्वर्ग और पाताल मने पाताल, आपू तो स्वयं तो, कही भीतर गई, जूती खात कपाल, कपाल मने सिर, खात मने खाती खाता है और जूती मने जूती मार, है ना। तो रहीमदास कह रहे हैं कि ये जो हमारी जीभ है वो बड़ी नादान है, बड़ी ही बावली है, बड़ी ही पागल है। कही गई सर्ग पाताल, इस जीभ को बहुत ही बातें करने का शौक होता है, जीभ बहुत बोलती है, बहुत बातें करती है। और कहाँ कहाँ की स्वर्ग से लेकर पाताल तक की बातें, जीभ बातें करने बैठो तो जीभ अनर्गल बातें, अनावश्यक बातें, निंदा की बातें, स्वर्ग से लेकर पाताल तक की न जाने कितनी बातें कह देती है।
खुद तो, लेकिन आपू तो कहीं भीतर गई। खुद तो बकवास करके अनर्गल अनाप शनाप उचित अनुचित बातें करके भीतर चली जाती है, जीभ तो अपने वापस मुंह में चली जाती है, और वो जो अनर्गल बोलती है या अपशब्द बोलती है या कटु बोलती है या गलत बातें बोलती है, झूठी बातें बोलती है, तो उनके एवज में उनके परिणाम स्वरूप जूती किसको खानी पड़ती है? सिर को। कि फिर झगड़ा होता है, लड़ाई होती है या मारपीट हो जाती है, तो जीभ तो अपनी बात कह करके अपनी पंचायत करके मुंह में चली जाती है, भीतर चली जाती है, लेकिन बेचारा सिर जो बाहर रहता है उसे जूते खाने पड़ते हैं या उसे मार खानी पड़ती है। तो यहाँ रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें बहुत ही सोच समझ करके और मधुर वाणी में और शिष्ट वाणी में बात करनी चाहिए, अनावश्यक बकवास हमें नहीं करनी चाहिए। तो अनुप्रास अलंकार है, प्रभावशाली है, कथन बहुत ही प्रभावशाली है और बहुत ही सुंदर संदेश उन्होंने दिया है कि हमें किस तरह से शिष्टाचार पूर्वक सोच समझ करके विवेक पूर्वक बात कहनी चाहिए। इन बातों का हम ध्यान रखें तो हम हमारे जीवन को बहुत ही शांत और बहुत ही उन्नत और ऊंचा बना सकते हैं। ये नहीं कि हम कीड़े मकोड़ों जैसा या निरर्थक या गंदा जीवन जी रहे हैं। हमें अपना जीवन ऊंचा उठाना है तो रहीम के नीति संबंधी दोहों पर हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जब भी हमारे जीवन में आवश्यक हो, जब भी ऐसे प्रसंग या ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हो, तो इनका प्रयोग करना चाहिए, इनके अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, अंतिम दोहा पढ़ते हैं। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिसकी घास, जैसे मिसिरिहु में मिली निरस बांस की फांस। अमृत, अमृत जैसे वचन मतलब बहुत ही मीठे अमृत जैसे वचन। रहीमन रिसकी घास, रिस मने क्रोध, घास मने गांठ। जैसे मिश्री हूँ मने मिश्री में मिली निरस बांस की फांस। निरस मने रसहीन, बांस में कोई रस नहीं होता है, इसलिए नीरस रसहीन बांस की फांस। फांस मने रेशे या बांस के बारीक बारीक रेशे या तेलियाँ। तो रहीमदास कह रहे हैं कि अमृत जैसे वचन में अगर कोई बात कर रहा है या हम ही कोई बहुत ही मीठी या मधुर स्वरों में हम बात कर रहे हैं, अमृत जैसे वचनों में हम बात कर रहे हैं, और उसी में रहीमन रिसकी घास, अचानक हम क्रोधित हो उठते हैं या क्रोध में बात करने लगते हैं, तो वह भी बहुत ही बुरी लगती है या दूसरे के हृदय में गांठ पटक सकती है या खटक सकती है। मीठे वचनों के साथ मीठे वचनों में बात करते हुए अचानक क्रोधित हो जाए या क्रोध का अंश उसमें आ जाए, तो वह बहुत ही अप्रिय हो जाती है और बात करने का जो आनंद होता है वह खत्म हो जाता है। कैसे? जैसे मिश्री में मिली निरस बांस की फांस। जैसे मिश्री जो बहुत ही मीठी होती है, उसमें निरस रसहीन बांस की फांस जैसे मिली होती है। अगर हम मिश्री खाएं तो मिश्री में रेशे आते हैं, बांस के रेशे। मिश्री में रवा बनाने के लिए मिश्री बनाते समय उन रेशों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम मिश्री का सेवन करते हैं तो वे रेशे आते हैं और उससे हमें बहुत ही हमारे मुंह को या हमारी जिह्वा को वे रेशे बहुत ही खटकते हैं। तो वैसे ही जैसे मधुर वचनों में हम बात कर रहे हैं, बहुत ही मिठास से मीठी मीठी हम बातें कर रहे हैं, और अचानक उसमें क्रोध का अंश आ जाए तो वह वैसे ही दुखदायी हो जाता है या वैसे ही बुरा या अप्रिय लगता है, जैसे मिश्री खाते समय बीच में निरस बांस के फांस आ जाती है, बांस के रेशे आ जाते हैं। तो इस प्रकार रहीम जी ने मीठे वचनों में क्रोध आने का वैसे ही उदाहरण देकर के बहुत ही अच्छे से स्पष्ट किया है। पीछे जो नीचे की जो पंक्ति है उसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे मिश्री हूँ में मिली निरस बांस की फांस की, जिस प्रकार मिश्री में निरस बांस की फांस आने से हमें वह बहुत ही बुरी लगती है, मिश्री खाने में मजा किरकिरा हो जाता है, वैसे ही अमृत जैसे वचनों के बीच में क्रोध का अंश आ जाता है तो उस बात का मजा किरकिरा हो जाता है, यह वह बात बुरी लगती है। इसलिए रहीमदास ने संदेश दिया कि हमें बहुत ही सोच समझ करके और सावधानीपूर्वक बातचीत करनी चाहिए ताकि बात बुरी ना लगे। ठीक है, तो इसमें उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही सरस शैली में उन्होंने अपनी नीति संबंधी बातें इन दोहों में कही है। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को टच कीजिए ताकि आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपको उसकी सूचना मिल जाएगी। धन्यवाद।